फिल्मों में नायक के साथ खलनायक ना हो तो हिंदी फिल्मों का मजा अधूरा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक ऐसी खलनायिका की जिसने कैमरे के सामने आते ही उथल पुथल मचा दी। सीधी साधी, हाँ हिंदुस्तानी, हाँ बिल्कुल अपनी सीता की तरह। बेशक। घर के कुत्तों की तरह तुम्हें भी रोटी डाल दी जाती है। उसने किया ही क्या तुम्हारे लिए? इस घर की एक पाई पे भी हक है तुम्हें। जब वो होती तो कैमरा ना किसी नायक को देखता और ना खलनायक को। है ना चाची? हाँ है। भले ही एक फ्रेम में 4 किरदार क्यों ना हो, लेकिन मजाल के अपने अलावा दर्शकों का ध्यान कहीं और भटकने दें। भैया कंडक्टर मुंह क्यों छुपा रहा है? सुन रहा तेरी क्या तारीफ हो रही है? मैं जरा कम सुनता हूँ। वैसे तो सौतेली माँ, अत्याचारी चाची और भाभी के रूप में आपने खलनायिकाओं के कई रूप देखे होंगे और उन्हें जमकर कोसा भी होगा, पर इस लेडी विलेन को देखते ही गुस्सा और हंसी दोनों साथ आते। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहे। मैं उस बहादुर सिंह की बात कर रही हूँ, उस जनरल मर्चेंट। आंखों में किसी कसाई जैसी क्रूरता, पर जब यही आंखें फैलकर गोल गोल मटकती और कभी सिकुड़ जाती तो कसम से बड़े पर्दे पर रौनक छा जाती और हॉल में ठहाके। क्या नाम है उसका? किसका? अच्छा, तो तुझे पता नहीं कि मुझे पता चल गया है। मैं बात कर रही हूँ कौशल्या चाची की। जी हाँ, वो इसी नाम से फेमस हुई। तेरी ये मजाल, बेशर्म। बहुत कम लोग उनके असली नाम को जानते हैं। फिल्म सीता और गीता में कौशल्या चाची का किरदार निभाकर मशहूर हुई इस खलनायिका का असली नाम मनोरमा है। तुम तो गले पे नमक छिड़को ही गए। हटो बीच में से। उसका बाप ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी विकसित तो नहीं थी, पर सच बताइए, क्या आपको इस लेडी विलेन की आंखों को देखकर इमोजी की याद नहीं आती, जिसका आज दुनिया भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। अरे इनके एक्सप्रेशंस के सामने तो आज के दौर की इमोजी भी फीकी पड़ जाती है। भले ही इनके किरदार से लोग नफरत करते, लेकिन यही किरदार फिल्मों में लीड कैरेक्टर पर भी भारी पड़ जाता था। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए उतावले रहते। क्या अभी तो मैंने 28वें साल में ही कदम रखा। विदेशी से दिखने वाली मनोरमा कैसे फिल्मों में आई, आपको जानकर हैरानी होगी। इन्होंने बतौर हीरोइन एंट्री मारी थी, फिर कैसे बनी खलनायिका? वो माँ बाप जो अपनी लड़कियों को दहेज देते हैं, दुश्मनी करते हैं वो सास ससुर जो अपने दामादों को घर बिठाकर खिलाते हैं। भारी भरकम डील डॉल वाली इस अदाकारा को शास्त्रीय नृत्य और गायन में भी महारत हासिल थी। उनके 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में कौन कौन से किरदार रहे यादगार, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अरे बेटा, झगड़ा किस बात का? मैं तो इन्हें ये समझा रही हूँ कि ये खामखा अपनी नींद क्यों हराम कर बैठे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो, खाओ। 16 अगस्त 1926 को पंजाब के लाहौर में इनका जन्म हुआ, पर तब ये मनोरमा नहीं थी। उनका असली नाम एरिन इसाक डैनियल था। दरअसल वो एक आयरिश माँ और एक भारतीय ईसाई पिता की संतान थी। इनके पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। इन्होंने काफी कम उम्र से नाच और गाना सीखना शुरू कर दिया था और वो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और नर्तकी थी। 1940 के दशक में ये लाहौर में रेड क्रॉस के लिए स्टेज शो भी किया करती थी। जब ये 9 बरस की थी तो फिल्म निर्माता रूप के शौरी ने उन्हें लाहौर में एक स्कूल संगीत कार्यक्रम में देखा था। उन्होंने 1941 में खजांची नाम की फिल्म में इस बालिका को बाल कलाकार के रूप में लिया। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम मनोरमा था, जो रूप शौरी ने ही दिया था और इस तरह इस बच्ची का नाम मनोरमा पड़ गया, जिससे ये फिल्म इंडस्ट्री में जानी गई।
एक फिल्म में काम करने के बाद उनकी गाड़ी चल निकली, क्योंकि उन्हें डांस और सिंगिंग दोनों ही बेहतर तरीके से आते थे। उस दौर में किसी भी हीरोइन के लिए ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी माना जाता था। धीरे धीरे मनोरमा लाहौर की एक बहुत सफल और हाई पेड अभिनेत्री बन गई। जब ये बड़ी हुई तो इनकी शादी राजन हक्सर से हुई, जो खुद एक अभिनेता थे। 1947 में भारत देश के बंटवारे के बाद वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्हें फिर एक नए सिरे से शुरुआत करनी थी। उनके पति राजन फिल्म निर्माण से जुड़ गए, जबकि मनोरमा ने अपने अभिनय को जारी रखने का निश्चय किया। अरे चश्मू, तू इतनी बड़ी हो गई है, तेरी शादी होने वाली है, तू ये भी नहीं समझती कि किसकी आंखें किधर देख रही है, किसके लिए। और तू ऐसे वक्त में उस दौर के अभिनेता चंद्र मोहन ने उनकी बड़ी मदद की। उन्होंने फिल्म निर्माताओं को उनकी सिफारिश की। 1949 में उन्हें एक पंजाबी फिल्म लच्छी में बतौर नायिका काम मिला। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब उन्हें यहाँ काम की कोई कमी नहीं रही। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने सहायक किरदार भी निभाए। 1948 में फिल्म घर की इज्जत में उन्होंने दिलीप कुमार की बहन का रोल किया था। ये आशाओं का खून है भैया, ये रूपा का खून है। बस ऐसा मत कहो राधिका। लेकिन उन्हें ये समझ आ गया कि हीरोइन के रूप में वो ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाएंगी और वो इस इंडस्ट्री को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी शादी के बाद उन्हें चरित्र भूमिकाएं और खलनायिका या हास्य अभिनेत्री की भूमिकाएं ही ज्यादा ऑफर होने लगी थी। उन्हें इसी में भलाई समझ आई और धीरे धीरे वो नेगेटिव किरदारों में उतरती चली गई। हमारा घराना नौटंकी वाले घरानों में सबसे ज्यादा मशहूर था। अरे मैं अपने जमाने में। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था कि अगर उन्होंने कुछ नया नहीं किया तो फिल्मों से आउट होते देर नहीं लगेगी। इस तरह उन्होंने अपनी खलनायकी में हास्य रस का जोरदार तड़का लगाया, जो इनसे पहले किसी और ने नहीं किया था। बस यहीं से इनकी गाड़ी दौड़ पड़ी। पैसा तिजोरी में संभाल के रख दो। तिजोरी में रखोगी? 1962 में आई किशोर कुमार और मधुबाला की फिल्म हाफ टिकट में उनके काम को काफी पसंद भी किया गया और नोटिस भी। Love me tender, love me long, make my dreams full. इसके बाद उनकी एक के बाद दूसरी कई फिल्में आई, जिनमें मनोरमा ने अलग अलग किरदारों में अपने अदाकारी के वो रंग भरे जिसे देखकर न सिर्फ दर्शक बल्कि फिल्म निर्माता भी उनके कायल हो गए। वो जब भी पर्दे पर आती तो लोग समझ जाते कि कुछ धमाका होने वाला है। फिल्मों में उनके चटपटे डायलॉग्स उनके एक्सप्रेशंस पर काफी सूट करते। किसी और का थोड़ी है, अपनी बेटी का बेडरूम है, माँ से क्या पर्दा। पर्दा तो तुम्हारी अक्ल पे पड़ गया। जब लोगों को पता चलता कि किसी फिल्म में मनोरमा हैं, तो वो उनके सीन का इंतजार करते। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने लगभग 160 फिल्में की। उनकी पॉपुलर फिल्मों की बात करें तो इनमें सीता और गीता, एक फूल दो माली, दो कलियां, हाफ टिकट, 10 लाख, झनक झनक पायल बाजे, मुझे जीने दो, महबूब की मेहंदी, कारवां, बॉम्बे टू गोवा और लावारिस प्रमुख हैं। इसके अलावा हंसते आंसू, दुल्हन, पतंग, वांटेड, नीला आकाश, पवित्र पापी, जुआरी और बनारसी बाबू जैसी कई और फिल्मों में अभिनय किया। मधुमती नहीं, मधुमती। महेश अंकल कहते हैं तुम्हारा नाम है। लेकिन इन सब में 1972 में आई फिल्म सीता और गीता को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे ऊपर रखा जाता है। इसमें मनोरमा द्वारा निभाया गया कौशल्या चाची का किरदार इतना शानदार था कि इसने पूरी फिल्म में जान डाल दी। आज तक उन्हें इसी नाम से लोग याद करते हैं। पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती हूँ। भला मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। अगर पल भर के लिए हम कौशल्या चाची के किरदार को इस फिल्म से अलग करके देखें तो शायद ही फिर फिल्म देखने की उत्सुकता बाकी बचेगी। वैसे तो मनोरमा अपनी सभी फिल्मों में पूरे मेकअप में नजर आती थी और गुस्से से आंखें और मुंह बना ही रहता था, पर सीता और गीता में अत्याचारी और लालची चाची को उन्होंने अमर बना दिया। जहां उनके चेहरे से टपकती क्रूरता देखकर दर्शकों को उनसे नफरत होती, तो वहीं पल भर में डार्क लिपस्टिक के बीच से बत्तीसी निकालकर मोटे गहरे आईलाइनर के बीच गोल गोल आंखें घुमाकर जब वो बोलती तो लोग पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाते। आलम कुछ ऐसा था कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग इस चाची से नफरत तो करने लगे थे, पर वो इन्हें और फिल्मों में देखना चाहते थे। सब पता लग जाएगा, जरा घर चल,
तुम्हारे जूतों के तेरी चटनी ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं। चुड़ैल, ये कोनी क्यों? परिणाम स्वरूप मनोरमा अपने दौर की ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगी। उनका किरदार फिल्मों में लीड कैरेक्टर पर भी भारी पड़ जाता था। हम कह सकते हैं कि उस जमाने में उन्होंने जो गजब के एक्सप्रेशंस अपने चेहरे से दिए, उसके सामने आज के स्मार्टफोन की इमोजीज भी फेल हैं। अच्छा, समझ गई, समझ। हम आपका कहना कैसे टाल सकते हैं? मनोरमा जीती जागती इमोजी थी जो कहीं भी किसी को भी हंसा दे। अपने अभिनय सफर में उन्होंने इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ काम किया और तो और वो अपने वक्त में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकाराओं में से एक बन गई। गलत, बिल्कुल गलत। वो लड़का कभी धोखा नहीं दे सकता। 30 साल से मेरी आंखें सिर्फ लड़कों पे लगी हुई हैं। शादी के कई सालों बाद उनका तलाक हो गया। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रीता हक्सर है। रीता ने फिल्म सूरज और चंदा में बतौर हीरोइन संजीव कुमार के साथ काम किया था, लेकिन बाद में वो एक इंजीनियर से शादी करके विदेश में बस गईं। जाना है कि नहीं? हंस क्यों रही हो? उसी ने तो बचाया है मुझे दोनों बार। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि मनोरमा की डिमांड कम होने लगी। अब नई नई अभिनेत्रियां अपने पैर जमा रही थीं और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे, जिनमें अरुणा ईरानी और बिंदु जैसी अदाकारा प्रमुख रहीं। पर काम के प्रति मनोरमा इतनी जुनूनी थी कि उन्होंने टीवी धारावाहिकों की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। वो 5 साल के लिए दिल्ली चली गईं, जहां एक धारावाहिक श्रृंखला डस्क में काम किया जिसमें शाहरुख खान भी थे। उन्होंने 1992 में आई महेश भट्ट की फिल्म जुनून के लिए भी शूटिंग की थी, लेकिन बाद में उनके हिस्से को फिल्म से कट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एकता कपूर कैंप में एंट्री ली। 2001 के आसपास उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ उनके धारावाहिकों कश्ती और कुंडली के लिए काम किया। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम जीजा जी के मुंह मत लगा करो, वो या तो मेरा मजाक उड़ाएंगे या हमारे खानदान। उनकी आखिरी फिल्म 2005 में आई दीपा मेहता की वाटर थी, जहां उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। गौरतलब है कि ये फिल्म अपने बोल्ड सब्जेक्ट के कारण सुर्खियों में आई। इसका कई सामाजिक संगठनों ने जबरदस्त विरोध किया, जिसके कारण वाराणसी में इसके निर्माण को बंद कर दिया गया था, लेकिन 5 साल बाद इसे फिर से शुरू किया गया। फिल्म की पूरी कास्ट को बदल दिया गया सिवाय मनोरमा के। तो तुम्हारे जौहरी है, वो है तो हम हैं। दीदी ये आश्रम है, कोठा नहीं। क्योंकि दीपा मेहता की नजर में उस किरदार के लिए शुरू से आखिर तक उनकी पहली पसंद वो ही थी। मनोरमा को 2007 में पैरालिसिस का एक अटैक आया था। हालांकि वो इससे उबर गई थी, लेकिन उन्हें बोलने और दूसरे कामों में काफी परेशानी होती। 15 फरवरी 2008 को 4 कोक मुंबई में हिंदी फिल्मों की इस बेहद चुलबुली और क्यूट विलेन का निधन हो गया। इस टैलेंटेड कलाकार को उनके चाहने वाले हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि जाने के बाद भी मनोरमा हमें हंसाना नहीं भूली। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके पास मनोरमा जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात। सिनेमा सफ़र को लाइक और सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।